ब्रह्मेन्द्र देवेन्द्र नरेन्द्रराजं बोधिसुबुद्धि करुणागुणंगं अय्यापदीप जलितं ज्वलन्तं वन्दामि बुद्धं भवपारतिन्नं ब्रह्मेन्द्र देवेन्द्र नरेन्द्रराजं बोधिसुबुद्धि करुणागुणंगं पय्यापदीप जलितं ज्वलन्तं वन्दामि बुद्धं भवपारतिन्नं। अभी लेंगे ब्रह्म याचन सुक्त। ऐसा मैंने सुना है, एक समय भगवान बुद्ध उरुवेला में निरंजना नदी के तट पर अजपाल नामक न्योग्रद वृक्ष की छाया में प्रथम अभिसंबुद्ध के रूप में विराजमान थे। तब एकांत में विराजमान उनको यह विचार होने लगा, मैंने यह गंभीर कठिनता से साक्षात्कार करणीय एवं कठिनता से बोधगम्य शांत उत्तम किसी भी तर्क से अखंडनीय निपुण एवं पंडितों द्वारा समझे जाने योग्य धर्म प्राप्त तो कर लिया, परंतु इस धर्म का जिसको उपदेश करना है वह जनता काम तृष्णा से अपने को तृप्त मानती हुई इन काम भोगों के आस्वाद में ही प्रसन्नता अनुभव कर रही है। काम भोग लिप्त इस जनता के लिए यह प्रत्यय सापेक्ष उत्पत्ति यानी प्रतित्य समुत्पाद का सिद्धांत समझ पाना दुरूह होगा। साथ ही वह स्थान पाना तो इससे भी अधिक कठिन होगा, जिसे सभी संस्कारों का प्रशमन, सभी मानसिक ऊहापोह का परित्याग, तृष्णा क्षय, वैराग्य, दुख निरोध तथा निर्वाण कहा जाता है। अतः मैं किसी तरह उसको धर्मोपदेश करूं, परंतु उसे समझ ही न पावे तो यह मेरे लिए भी मानसिक कष्ट ही होगा कि मैंने धर्मोपदेश किया भी तो श्रोता को वह समझ में नहीं आया। उन्हें उस समय इसी विचार से संबंध ये गाथाएं जो पहले कभी सुनी नहीं गई थी ध्यान में आई। जिस धर्म ज्ञान को मैंने इतनी कठिनता से अधिगत किया है, उसे ऐसे किसी दूसरे को सहजता से समझा देना सरल नहीं है, जो अपने चित्त को राग द्वेष में लिप्त किए बैठा हो। क्योंकि यह धर्म तो अति निपुण, अति गंभीर, संसार के विपरीत धारा में चलने वाला है तथा दुखेन साक्षात्कार करणीय एवं सूक्ष्म है। इसको सांसारिक माया मोह से लिप्त एवं अज्ञान अंधकार से आवृत जनता कहाँ समझ पाएगी। भगवान के चित्त में ऐसा विचार उत्पन्न होने के कारण उनका चित्त धर्म प्रसार की ओर न झुककर अल्प उत्सुकता धर्म प्रसार में उपेक्षा की ओर मुड़ गया तथा इस धर्मोपदेश से प्रति ऐसे विचार जानकर संपत्ति ब्रह्मा के मन में यह विचार हुआ, अरे भगवान के इस निश्चय से तो धर्म प्राण जनता का विनाश हो ही जाएगा। इस धर्मोपदेश के प्रति भगवान की यह उपेक्षा अनुचित है। इन्हें धर्म प्राण जनता के हित में धर्मोपदेश के प्रति उत्साह संपन्न रहना ही उचित है। तब ब्रह्मा संपत्ति जैसे कोई बलवान पुरुष अपनी सिकुड़ी बाहों को सरलता से फैला दे या फैली हुई बाहों को समेट ले, वैसे ही वे ब्रह्मलोक से अंतर्धान होकर भगवान के सम्मुख प्रकट हुए। वहां संपत्ति ब्रह्मा ने अपना अंग वस्त्र एक कंधे पर कर दक्षिण घुटने को पृथ्वी पर टिकाकर
जहां भगवान विराजमान थे, उधर हाथ जोड़कर भगवान से निवेदन किया, बंदे आप धर्म प्राण जनता को अवश्य उपदेश करें, क्योंकि लोक में अल्पचित्त विकार वाले धार्मिक जन भी हैं। धर्मोपदेश न सुनने से उनकी बहुत हानि होगी, अतः आप उन्हें उपदेश करें। धर्म श्रवण करने वालों की कोई कमी नहीं है। ब्रह्मा संपत्ति ने भगवान से यो कहा, साथ ही गाथा में भी कहा, मगध देश में पहले मलिन चित्त चिंतकों द्वारा चिंतित धर्म प्रकट किया गया था, परंतु अब धर्म प्रिय जनता को निर्मल चित्त आप द्वारा साक्षात्कृत अमृतमय धर्म श्रवण करने का अवसर मिल गया है। अतः हे सुमेध, सर्वत्र समदृष्टि रखने वाले आप इस दयनीय एवं जन्म मरण से अभिभूत जनता को धर्ममय पर्वत पर चढ़कर उसी तरह देखे जैसे कोई ऊंचे प्रसाद महल पर चढ़ा हुआ पुरुष नीचे भूमि पर चारों ओर खड़े हुए लोगों को करुणामय दृष्टि से देखा करता है। हे वीत शुभ, हे संग्रामजीत, हे वीर, हे मार्गदर्शक, हे ऋणी को ऋण रहित करने वाले, आप धर्मोपदेश हेतु सन्नद्ध हो तथा लोक में विचरण करे, अपना धर्मोपदेश आरंभ करे, उसको सुनने वाले भी मिलेंगे। तब भगवान ने ब्रह्मा संपत्ति के हार्दिक आशय को समझकर प्राणियों पर दया दिखाते हुए बुद्ध ज्ञान चक्षु से लोक पर दृष्टिपात किया। ऐसा करते हुए भगवान ने देखा कि लोक में कुछ प्राणी अल्प चित्त विकार वाले भी हैं, कुछ अधिक चित्त विकार वाले, कोई मृदु इंद्रिय वाले हैं, कोई कोमल बुद्धि है तो किसी की तीक्ष्ण बुद्धि, कोई सरल स्वभाव के हैं तो कोई उसे कठिनता से समझते हैं, कोई परलोक नरक से भय मानकर यथाशक्ति सदाचरण करते हैं, तो कुछ लोग परलोक से कोई भय ही नहीं है, जैसे उत्पल समूह, पद्म समूह या पुंडरिक समूह वाली पुष्करनियों में कितने ही उत्पल, पद्म या पुंडरिक जल में उत्पन्न हुए, जल में ही बढ़ते, जल से बाहर न निकलकर जल में ही डूबे हुए ही पोषित होते रहते, तो कुछ जल में उत्पन्न होकर तथा जल से संपृक्त रहते हुए उदक के समान स्तर पर रहते हुए पोषित होते रहते हैं, तथा कोई उत्पल, पद्म या पुंडरिक उदक में ही उत्पन्न तथा उदक से ही संपृक्त रहकर भी उदक से बहुत ऊपर निकलकर अलिप्त रहकर खड़े रहते हैं। इसी तरह भगवान ने अपने ज्ञान चक्षु से लोक को देखा, जहाँ कुछ प्राणी अल्पचित्त विकार वाले हैं, यथाशक्ति सदाचरण में रत थे। उन्हें देखकर ब्रह्मा संपत्ति को भगवान ने यह आश्वासन दिया, हे ब्रह्मन, अब उन लोगों के लिए अमृत द्वार खुल गया ही समझो, जो कान लगाकर मेरा उपदेश सुनेंगे और मुझ पर श्रद्धा रखेंगे। मैं तो पहले अपने लिए होने वाले कष्ट को ध्यान में रखकर ही प्राणियों को इस उत्तम धर्म का उपदेश न करने की बात कह रहा था। तब ब्रह्मा संपत्ति ने भगवान से उक्त आश्वासन प्राप्त कर समझ लिया कि भगवान ने प्राणियों को धर्मोपदेश करने की स्वीकृति दे दी। अतः वे ब्रह्मा भगवान को प्रणाम प्रदक्षिणा कर वही अंतर्हित हो गए। चिरं तिष्ठतु बुद्ध शासनं, चिरं तिष्ठतु बुद्ध शासनं, चिरं तिष्ठतु बुद्ध शासनं। साधु साधु साधु।